नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, Which sequence of non-current assets depicted in balance sheet is correct? क्वेश्चन कह रहा है कि किस सीक्वेंस में हम नॉन करेंट एसेट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन ए फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। सी फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। और डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा बेटा फर्स्ट यानी कि ए, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करेंट एसेट्स को अरेंज करते हैं वो सबसे पहले फिक्स एसेट्स के अंडर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड टैक्स और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस इस सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। सेकंड हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शोइंग लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट इज। बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटीज को किस सीक्वेंस में शो करते हैं। ऑप्शन ए शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। ऑप्शन बी शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, अलॉटमेंट, करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ऑप्शन सी शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, अलॉटमेंट और करेंट लाइबिलिटीज और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बेटा ए शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग एंड अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज। क्लियर है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड, विच आइटम इज नॉट आ करेंट एसेट्स। इनमें से कौन सा आइटम करेंट एसेट्स नहीं है। ऑप्शन ए डेटर, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ऑप्शन डी प्रीपेड एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर होगा बेटा सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा करेंट लाइबिलिटीज होता है, करेंट एसेट्स नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द एक्सपेंडिचर इनकरेड ऑन फिक्स एसेट्स। वो एक्सपेंसेस जो फिक्स एसेट्स पर खर्च किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स को अक्वायर्ड या परचेस करने पर किए जाते हैं उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है क्या है। ऑप्शन ए पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, पेड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम एक्स्ट्रा प्रॉफिट, पेड इन बिटवीन द ईयर और डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करेंट ईयर। तो सही आंसर होगा बेटा सी पेड इन बिटवीन द ईयर। ये हमारा कौन सा डिविडेंड होता है इंटरिम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक। पहला फिल इन द ब्लैंक हमारा आता है क्रेडिटर आर डैश ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर है कंपनी के, तो बेटा क्या है करेंट लाइबिलिटीज। क्या है करेंट लाइबिलिटीज। क्रेडिटर कंपनी के करेंट लाइबिलिटीज होते हैं। सेकंड फिल इन द ब्लैंक है करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेड विद इन डैश ईयर। करेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं बेटा जो 1 ईयर में पेड की जाती हैं। तो आंसर हो गया हमारा 1 ईयर। थर्ड हमारा फिल इन द ब्लैंक है द अमाउंट ऑफ डैश इज शोन एज डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सा अमाउंट कॉल्ड अप कैपिटल में से डिडक्ट करके लिखा जाता है। तो बेटा कॉल इन एरियर्स। थर्ड का हमारा आंसर हो गया कॉल इन एरियर्स।
फोर्थ हमारा आता है सरप्लस इज शोन अंडर डैश आइटम ऑफ बैलेंस शीट। सरप्लस बैलेंस शीट के किस आइटम के अंडर शो होता है? तो बेटा आंसर होगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। किसके अंडर? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। अगला हमारा आता है फिफ्थ, फर्नीचर इज शोन अंडर डैश हेडिंग ऑफ एसेट साइड। फर्नीचर एसेट्स की किस बैलेंस शीट में एसेट्स की किस साइड शो किया जाता है? तो बेटा नॉन करेंट एसेट्स। कौन सा एसेट्स? नॉन करेंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स। क्लियर है? फिल इन द ब्लैंक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। कह रहा है कि बैलेंस शीट लास्ट ईयर के लास्ट डे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तो बिल्कुल सही है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया ट्रू। इसके बाद सेकंड आता है डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखिएगा डिविडेंड हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है, ना कि आउट ऑफ कैपिटल, तो सेकंड आंसर हो गया बेटा फॉल्स। थर्ड हमारा आता है फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज विथ एन ऑब्जेक्ट टू रीसेल। रीसेल के लिए बेटा जो एसेट्स परचेस करते हैं वो फ्लोटिंग एसेट्स होती हैं, स्टॉक होता है, जबकि फिक्स एसेट्स परमानेंट यूज के लिए परचेस होता है, ना कि रीसेल। इसलिए थर्ड भी हमारा आंसर हो गया बेटा फॉल्स। प्रोविजन क्रिएट, फोर्थ हमारा बेटा प्रोविजन क्रिएट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान रखिएगा रिजर्व जर्नल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, बट प्रोविजन स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही क्रिएट किया जाता है, तो फोर्थ का आंसर हो गया बेटा ट्रू। फिफ्थ हमारा दिया है लोन पेएबल ऑन डिमांड आर शो एज करेंट लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। तो बेटा सही आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो लोन पेएबल है, जो डिमांड पर लोन पे किया जाता है, वो हम करेंट लाइबिलिटीज के अंडर ही शो करते हैं, किसमें? बैलेंस शीट में। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम का ए ऑप्शन में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा बी इंटेंजिबल एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा करेंट लाइबिलिटीज है, तो सेकंड का आंसर हो गया सी यानी कि करेंट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, तो थर्ड का आंसर हो गया ए ट्रू एंड फेयर। फोर्थ है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेटा हमारे बिजनेस की करेंट एसेट्स होती है, तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। फिफ्थ हमारा डिबेंचर। तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन होता है, तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो गया बेटा ई लॉन्ग टर्म लोन। ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया ई लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर है? मैच द कॉलम। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन आता है राइट द आंसर इन वन वर्ड। आंसर हमें लिखना है कितने वर्ड में बेटा? वन वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर आर कॉल्ड। वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर पे की जाती हैं, वो कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? तो आंसर होगा बेटा हमारा करेंट लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? करेंट लाइबिलिटीज जो 1 ईयर के अंदर पे की जाती हैं। सेकेंड है डिविडेंड टू बी पेड बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स इज कॉल्ड एज, तो इंटरिम डिविडेंड। वो डिविडेंड जो टू बैलेंस शीट डेट्स के बिटवीन पे किया जाता है, उसको हम कहते हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड। क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। अगला हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वो स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फेयर डिस्क्लोज करता है, उसको हम कहते हैं बेटा बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। फोर्थ हमारा आता है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज नॉन एज। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस बेटा क्या बताता है? सरप्लस और क्या बताता है? डेफिसिट। याद रखिएगा सरप्लस को आप नेट प्रॉफिट और डेफिसिट को नेट लॉस कह सकते हैं। फिफ्थ हमारा है वन वर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज शोन इन विच स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले इनकरेड होते हैं, और इन्हें हम डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में।
कहाँ पर बेटा? बैलेंस शीट में। तो क्लियर है आपका, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, लाइक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ कितना होता है? तो 18 होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रिपेयर्ड होते हैं? तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? तो 31 मार्च को। जर्नली फाइनेंशियल ईयर में कितना नंबर ऑफ मंथ होता है? तो बेटा क्या होता है? 12 मंथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। तो क्लियर हो गई होगी आपकी एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।